हेलो। चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट सेल के बारे में। व्हाट इज सेल? सेल क्या होती हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्लास 7 का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। इसको देखते हैं, सेल किसे कहते हैं। सेल क्या होती हैं? Cell is the structural and functional unit of life। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ। देखिए, सेल है क्या? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स जैसे कुछ स्पीसीज सिंगल सेल्ड होती हैं, लाइक अमीबा देखिए, अमीबा जो होता है, अमीबा आपका ये सिंगल सेल्ड होता है। और जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, अदर एनिमल हो गए, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्ड वाले। अमीबा बिल्कुल सिंगल सेल्ड होता है, जिसको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सेल होती है। ये जिससे हमारी एक तरह से मसल्स बनी है, तो मसल्स में एक एक सेल कंबाइंड होके और मल्टीपल ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमारा एक बॉडी का पूरा ऑर्गन बना है। तो सेल किस तरीके से वर्क करती है? सेल्स के ग्रुप से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू के ए ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म है टाइप ऑफ ऑर्गन, और ऑर्गन सभी मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरी किसी भी बॉडी का, किसी भी स्पीसीज का पूरा वर्क फंक्शन कैरी करता है। इस तरीके से टिश्यू से, सेल से टिश्यू मीन्स, इसीलिए कहा गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चर। ये सेल जो है किसी भी एनिमल, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। और फंक्शनल का मतलब जो किसी भी एनिमल या स्पीसीज के लिए इसकी हमें ज़रूरत होगी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए। जैसे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको कैसे मिलेगा? हमने फूड लिया, फूड हमारा इनटेक किया हमने माउथ से, फिर वो हमारे फूड पाइप में गया, फूड पाइप से स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर उससे जो उसमें न्यूट्रिशन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एंड वेस्ट फूड जो होता है वो हमारे लाइव स्टाइन के बाद रेक्टम के थ्रू फिर स्कैप आउट हो जाता है। तो ये जो हमने फूड लिया, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से किस तरीके से हमारी बॉडी में आ गया या ब्लड में आ गया, ये फंक्शन के बीच में क्या होता है? सेल्स के थ्रू ये फंक्शन होता है। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इसके बीच हमारी सेल वर्क करती हैं। किस तरह से वर्क करती हैं इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसका प्रॉपर फंक्शन कैसे होता है, कैसे हमारे फूड से न्यूट्रिशन हमें सीधा हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, और बॉडी के थ्रू हमारे
बॉडी मीन्स ब्लड में ट्रांसफ़र होता है और ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे हमारी सेल्स को जहाँ जहाँ जितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स को उतना उतना न्यूट्रिशन रिसीव हो जाता है। और इस प्रोसेस के बीच जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हमारी सेल्स में ट्रांसफ़र होती है। और जब बॉडी वर्क कर लेती है, हमारी सेल्स मीन्स वर्क कर लेती हैं, मतलब एनर्जी डेवलप कर लेती हैं, तो वो एनर्जी डेवलप करने के थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। तो रेस्पिरेशन में आप देखोगे कि ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। तो कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस या वेस्ट जो मटेरियल होते हैं वो कैसे डिस्चार्ज होकर बॉडी से स्केप आउट होते हैं। तो इस तरीके से सेल का एक बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में और बॉडी के फंक्शन में। और इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को क्या कह सकते हैं, सेल इट इज़ ऑल्सो, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ ऑल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये। कौन, सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल में कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, सेल किससे मिलकर, सेल का कंसिस्टिंग किससे हुई है, सेल कैसे कैसे बनी है, कौन से इसमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो हम यहाँ सिंगल सेल्ड का एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये एक सेल हमने बनाया, ये इस तरीके से होती हैं जिसका एक देखो थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड एक सेल होती है। ये थिन मेम्ब्रेन होती है, इस थिन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल का मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक ये पॉन्ड हो गया, पॉन्ड के अंदर वाटर फील्ड है, इस तरीके से है, तो ये फ्लूइड भरा होता है। ये चाहे सिंगल सेल्ड एनिमल हो, स्पीसीज हो या मल्टी सेलुलर, या ह्यूमन बीइंग क्यों ना, ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना, जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्स में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। इस जेली लाइक फ्लूइड को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसको आप इस चीज़ से समझने के लिए कंपेयर कर सकते हो कि ये एक पॉन्ड है और पॉन्ड के अंदर वाटर फील्ड है, तो जो पॉन्ड की बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और जो वाटर फील्ड है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से सेल को अभी कंसिडर कर सकते हो इसको लर्न रखने के लिए। अब देखो ये सेल है, तो सेल के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे एक इसके अंदर एक स्फेरिकल टाइप का इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस जो है हमारे हेरेडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्या करता है, ये हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये जो हमारी सेल है, सेल किस तरीके से फंक्शन करेगी, इसके सेल के फंक्शन को न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है और हमारी हेरेडिटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अभी न्यूक्लियस का मैं स्ट्रक्चर इसको देखो बनाता हूँ। न्यूक्लियस को थोड़ा सा इनलार्ज करें तो इस न्यूक्लियस में
आपको इस तरीके से ऐसे कुछ इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए डीएनए बोला जाता है। डीएनए क्या है? ये डीएनए जो होता है हमारे हर एक इंसान में एक पैटर्न होता है, जिससे इंसान को या किसी एक एनिमल स्पीसीज को दूसरे एनिमल स्पीसीज से, या एक वो प्लांट स्पीसीज भी है, किसी भी एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से डिफरेंट शो करता है। डीएनए टेस्टिंग होती है ना, उसमें ये पैटर्न जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डीएनए होता है क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए। और इसको किसने बताया था? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था इसके बारे में कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पैटर्न होते हैं जिसको डीएनए बोला उन्होंने, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये रियल में होते क्या हैं? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इसको बताया था इन्होंने कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस तरीके के पैटर्न बने होते हैं। इसके बारे में और एक्स्ट्रा जो आपको नॉलेज है या इसको डिस्क्रिप्शन जो मिलेगा, ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा कि ये किस किस तरीके से ये पैटर्न बना होता है और किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और हेरिडिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इसको अगर हम थोड़ा इनलार्ज करके देखें तो इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक चीज़ें दिखाई देती हैं जिसको डीएनए बोला जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसको कहा जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्प्रिंग लाइक दिख रहा है ना, एक स्प्रिंग को थोड़ा सा आप खींच कर और फिर छोड़ दो, जो स्ट्रक्चर बनेगा ठीक इसी शेप का होता है ये। इसको कहते हैं, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टाइप का होता है। क्या? डीएनए होता है। किस में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? फंक्शन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, लाइक सेल ग्रोथ एंड सेल फंक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, इतना हो गया न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद एक देखिए, इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कुछ स्मॉल बॉडी होती है इस तरीके से डम्बल शेप की, इसमें सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सेल। वाई? बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी इन इट। देखिए क्या होता है, एक सेल के फंक्शन में, यानी सेल क्या करती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो सेल की रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी बॉडी में हमारे स्टोर होनी चाहिए। तो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन वेयर? in mitochondria of the cell. That's why mitochondria is also called powerhouse of the सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब इसको इनलार्ज करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम थोड़ा इनलार्ज करके इसका फिगर बनाएं तो कैसा होगा? देखिए बिल्कुल इस तरीके से कुछ दिखेगा, और इसमें आपको इस तरीके से पैटर्न बने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, माइटोकॉन्ड्रिया
क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका फंक्शन क्या है, इट कैरी आउट रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड से जो एनर्जी हमें मिलती है किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जब हमें एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी चीज़ें डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़नी होंगी। अभी आप यहाँ बेसिक डिस्क्रिप्शन इसका देख लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, हमने इसमें सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस को पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ा और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये इस सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस या आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इनके अलावा अदर भी होते हैं, जैसे गोल्गी एपरेटर्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो कि अभी आपको क्लास 7th में इसको अभी नहीं डिस्क्राइब किया गया है और ना मेंशन किया गया, बट ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ इसमें गोल्गी एपरेटर्स होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गोल्गी एपरेटर्स इनका भी वर्क होता है बॉडी फंक्शन में। और ये एक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सिंपल फॉर्म में ER कहते हैं, और इसको अगर आप लिखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका भी बॉडी फंक्शन में इम्पॉर्टेंस होता है। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। और एक चीज़, बॉडी में कुछ स्मॉल टीनी स्पेसेस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर, जिनको हम कहते हैं वैक्यूल। स्मॉल स्पेसेस होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल स्पेसेस, इनको हम कहते हैं टीनी स्पेस, स्मॉल। ये क्या होते हैं, स्मॉल टीनी स्मॉल स्पेसेस होते हैं, जिनको हम टीनी स्पेसेस भी बोल सकते हैं। स्मॉल टीनी स्पेसेस होते हैं जिनको हम वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो एक सेल जो हो गई, एक हमारी बेसिक जो सेल हो गई, it is consist of a thin membrane that is called cell membrane, a nucleus, a jelly fluid-like structure that is called cytoplasm, and an energy storing is called mitochondria, and some other present, that is Golgi apparatus and एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अलावा और भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं जिनको अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम आगे क्लासेस में देखेंगे, हायर क्लासेस में, ठीक है। तो ये एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक एक सेल जो होती है, बेसिकली बेसिक पार्ट्स होते हैं इनके सेल के। इनके बारे में हम वन बाई वन एक एक के फंक्शन के बारे में चलिए देखते हैं। इसको राइट करते हैं, बता तो दिया हमने, लेकिन आप लोगों के लिए इसको राइट भी कर देते हैं। चलिए देखिए, फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए सेल। इस सेल के, एक सेल में जो जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसका क्या फंक्शन है। तो द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट protects the cell and also controls
and also controls the passage of materials which go into the cell or go out from the cell। ये इसका फंक्शन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन ये प्रोवाइड करता है सेल के लिए कि क्या चीज़ सेल के अंदर आएगी और क्या चीज़ सेल के बाहर जाएगी, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि क्या चीज़ सेल के अंदर एंटर करेगी और क्या चीज़ सेल के बाहर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस, the nucleus is to control all the activities of the cell, like cell growth, etc. Okay, the nucleus controls, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, controls all the activities of the cell like cell growth etc. ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, लेकिन ये आप लोगों के लिए लिख रहे हैं कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करो इससे रिगार्डिंग। ठीक है, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is to carry out respiration for releasing एनर्जी फ्रॉम द फूड। मैंने कहा था ना, फूड से एनर्जी को कैरी आउट करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। उसके बाद एक चीज़ आपके सिलेबस में वैक्यूल, ये जो वैक्यूल फॉर्म होते हैं इनका क्या, टीनी स्पेसेस होते हैं ये, इनका क्या फंक्शन होता है? वैक्यूल, the function of small vacuole is to hold air. The function of small vacuoles is to hold air, water or particles of फूड। उसके बाद एक और हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? देखिए, साइटोप्लाज्म इट इज टू कैरी आउट all the activities of
एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से किसी एक बेसिक सेल के डिफरेंट पार्ट्स के ये फंक्शंस होते हैं। बाकी इसके अलावा और भी सेल के पार्ट्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, लेकिन अभी ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। इनको आगे हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इस तरीके से हमने सेल के डिफरेंट पार्ट्स देख लिए और उनके फंक्शन देख लिए। एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं सेल जो होती हैं, सेल मेनली ऑफ टू टाइप्स की हो सकती हैं। एक आपकी हो सकती है एनिमल सेल। एनिमल सेल में अलग होती हैं, थोड़ा सा सम डिफरेंस होता है इन कंपेरिजन टू द प्लांट सेल। तो एनिमल सेल मेनली ऑफ टू टाइप्स, सेल इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखिए एक एनिमल सेल के अंदर हमने पहले ही सेल मेम्ब्रेन की बात की, उसके बाद इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसकी हमने बात की, जिसको हमने कहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर एक इसके अंदर हमने बात की, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने न्यूक्लियस कहा, ठीक है। फिर एक हमने पावर हाउस की बात की थी जिसको हमने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है। और इसमें टीनी स्पेसेस की बात की जिसको हमने वैक्यूल कहा। इतनी हमने बात की थी एक प्लांट एनिमल सेल के लिए। ये जो चीज़ें होती हैं एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। प्लांट सेल के अंदर भी यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, उनको हमें देखना है। इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड ए प्लांट सेल। देखिए ये सारी चीज़ों के अलावा एक प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल होता है, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक प्लांट सेल को इनेबल करता है टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ विच फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीनी लीफ का ग्रीनी कलर किसकी वजह से होता है? इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ना। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीनी कलर ऑफ द लीफ, ठीक है। तो ये सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और एक कंपैरिजन और क्या है कि जो प्लांट्स एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, बट एक प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये किस में होता है? प्लांट सेल के अंदर। जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो चलिए ठीक है, हमने इस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देख लिया। एक एनिमल सेल में ये जो सभी पार्ट्स होते हैं ये एक प्लांट सेल में भी होते हैं, बट इनके अलावा सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो एक प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंशिएट करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के एंड में पोस्ट कर देंगे। देखिए ये आप लोग के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जो इसी वीडियो लेक्चर पे बेस्ड हैं। व्हाट इज ए सेल, जो अभी मैंने शुरू में ही बताया था, इसकी डेफिनेशन वो आपको लिखनी है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है
नेम द लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ए सेल, ये भी मैंने बताया है, फिगर में ध्यान से देखिएगा आपको पता चल जाएगा। द न्यूक्लियस इन ए सेल इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक मटेरियल, नेम दिस मटेरियल। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेल। ऑलरेडी मैंने इसको भी डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।